नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम रीजनिंग की क्लास नंबर 14 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 14, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 14, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं। आज हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के। क्वेश्चंस थोड़े अलग लेवल के होंगे, पहले जो भी करते थे वो अलग लेवल था, अब हम क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक। तो अच्छे से करिएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आके क्लास को शेयर कर दीजिए और हो सके तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो के सॉरी कमेंट बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी लोग जल्दी जल्दी कॉमेंट्स करते रहिए, कॉमेंट्स करते रहिए। यहाँ पे सभी लोग कॉमेंट्स करते रहिए, ठीक। चलिए आज 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में, ठीक है। और आज हिंदी में आपने देखा होगा कि आपको हमने वर्णमाला के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए, वर्णमाला के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए, ठीक है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ, आज अमित सर ने वर्णमाला का एमसीक्यू क्वेश्चन कराया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो। तथा आज ही आपने मॉर्निंग में 11 बजे रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट का वीडियो भी देखा होगा, वो नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक। चलिए भाई सभी लोग लाइव आ गए हैं, आइए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका डाल दिया, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन आगे बात करें। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनना है। जिस प्रकार ऊर्जा का संबंध वाट से है, उसी प्रकार से किसका संबंध किससे होगा? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो जिस प्रकार वाट ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट ऊर्जा का मात्रक होता है, उसी प्रकार से अगर जो हम बात करें वाट ऊर्जा का मात्रक होता है, उसी प्रकार से जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वाट जिस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक होता है, उसी प्रकार से जूल कार्य का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे फिजिक्स से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाले यूनिट याद होने से देखो आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, यूनिट याद नहीं होता तो दिक्कत हो जाता, ठीक। यहाँ पे 101 अनुपाते, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 101 अनुपाते 100 201 दिया है, ठीक है। अगर जो आपको मल्टीप्लाई आता होगा तो देख रहे होंगे 101 गुणा अगर जो 101 करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर 10,201 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 101 गुणा 101 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 107 गुणा 107 करेंगे, 107 गुणा 107 करेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 9 यहां पे आएगा, यानी कि लास्ट में जो आएगा डिजिट वो आपका 9 वाला ही आंसर होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए 7 सुनाए शून्य और हासिल 4 है तो 4 लिख देंगे, 7 एकन्यम 7, ठीक है। अब 0 0 है, 0 0 0 पुटअप करेंगे, ठीक है। 0 0 0 पुटअप करेंगे और यहाँ पे 107 हो जाएगा, देव का त्यो 9 फिर 4 7 7 14 का 4 हासिल 1 1 1 11,449 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? देखो 107 गुणे 107 करने पे 11,449 है। कितने लोगों का सही है? आंसर आ गया था समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 क्या है? देखो यहाँ पे विषम आपको चुनना है। क्या चुनना है? विषम चुनना है, विषम चुनना है, ठीक। सिंह, तेंदुआ, सांप और बाघ में विषम आपको बताना है। सिंह, तेंदुआ, विषम और सांप और बाघ में आपको विषम बताना है, ठीक। चलिए बताइए। चलो यहां पे बात करेगा जो सांप, ये रेप्टाइल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। सिंह, तेंदुआ, बाघ ये अलग है, ठीक है, ये बिल्ली की कैटेगरी से आते हैं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चौथा, आपके सामने 69 लिखा है, आपके सामने 59 लिखा है, आपके सामने 61 लिखा है, आपके सामने 53 लिखा है। इसमें कौन सा डिफरेंट होगा? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में बताइए 69 59। देखो भाई इसमें मुझे अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, लेकिन देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो अपने को छोड़ के और मतलब एक और अपने स्वयं को छोड़ के और किसी से ना कटे, ठीक है। तो 59 आपका अभाज्य संख्या है, 61 भी है, 53 भी है, लेकिन 69 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा चौथे का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या बोल रहा है? देखो 5 कह रहा है भाई BCF है। क्या है? BCF, ठीक है। उसके बाद आपका CDG है, उसके बाद आपका DEH है। आपको बताना है आगे क्या होगा, ठीक। आप देख रहे हो B के बाद C है, उसके बाद F है, लेकिन यहां पे B के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद क्या आएगा? यहां पे E आ जाएगा। यहां पे बस C के बाद D है, D के बाद E है, यहां पे क्या आएगा? एक बार E F आ जाएगा, ठीक। यहां पर F
जी एच, यहां पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ई एफ आई आंसर हो जाएगा। ई एफ आई यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला होगा कि नहीं। एक एक क्वेश्चन जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वेलकम है आपका, ठीक है। हम फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, देखो इसको मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है, 6 आपका 2 है 12 है 27, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, ठीक है। 2 है 12 है 27, इसको आप लिखिए 2 5 2 5 12 27। बताइए अगला क्रम यहां पे क्या होगा। चलिए 2 5 12 27, यहां पे अगला क्रम क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैंने सही कराया, बताइए इसका अगला क्रम क्या होगा। 2 5, आप सभी लोगों से निवेदन एक बार लाइक कर दो क्लास को, अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट्स करते रहो, आंसर बताते रहो, ठीक है, आंसर बताते रहो। 2 5 12 से देखो 2 के बाद 5 कैसे आया, 2 के बाद 5 आया, अगर जो 2 गुणे 2 करें प्लस 1 करें तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 2 करें तो 10 होगा, प्लस 2 कर दें 12 हो जाएगा। 12 गुणे 2 करें प्लस 3 कर दें, ठीक। इसी प्रकार से 27 को क्या करोगे, 27 गुणे 2 करके प्लस 4 ऐड कर दोगे तो 27 दूना 54 और 54 4 में जोड़ोगे 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या किसी के समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना। तो देखो क्या किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा था, 2 हम बीच में 5 लिखे तो हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 गुणे 2 प्लस 4, ठीक है। गुणा 2 तो हर में हो रहा है, लेकिन 1 2 3 इसी प्रकार से ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है। हम 4 अगले क्रम में 5 जोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 क्या है, यहां पे 7 देखिए P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, ठीक है। इसके बाद यहां पे सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहां पे लिखा है J3L, ठीक है। यहां पे लिखा है N3, ये है, ये है, ये है, ठीक। चलिए J3L, ठीक है। इसके बाद क्या है N9N3 O5K, ठीक है, ये लिखा है। चलिए JK में किस प्रकार संबंध है, ठीक है। P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, ठीक है। तो यहां पे PQ की पुत्री है, यहां पे दिया है, ठीक। चलिए हाँ? ठीक है, J3L लिखा है, यहां पे PQ3 लिखा है। यहां पर देखो J3L PQ3 का मतलब है PQ की पुत्री है, 3 का मतलब पुत्री, तो यहां पे JL3 का मतलब है JL की पुत्री है। समझ में आया, ठीक। इसी के अनुसार हमने लिख दिया है, ठीक है। अब आगे क्या है, P5Q, यहां पे देखो O5K है, यहां पर है PQ का पिता है, PQ का पिता, यहां पे क्या हो जाएगा OK का पिता है, OK का पिता है, OK का पिता है, ठीक है। इसके अनुसार नेक्स्ट है P7Q का अर्थ है PQ की माता है, ठीक है। और आपका P9Q का अर्थ है PQ की बहन है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, ठीक है। चलिए कुछ यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। J3L है, उसके बाद देखो L9N है, L9N है, ठीक है। उसके बाद हमारा N3O है, और उसके बाद लास्ट में O5K है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां पे देखो हमें ये देखो J3L पहला रिलेशन हो गया, उसके बाद L9N दूसरा हो गया, फिर N9O, फिर O5K, ये हमारा बना 4 रिलेशन, ठीक है। L9N, यहां पे देखो 9 का मतलब क्या है, P9Q का अर्थ है PQ की बहन है, यानी कि आपका LN की बहन है। थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, अगर जो आपको समझ में आ जाएगा आपको सोल्व करने में, मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लगा है। N3O देखो N3O 3 फिर से आया ना, 3 फिर से आया, तो आपका हो जाएगा यहां पे फिर से NO की पुत्री है, NO की पुत्री है, ठीक है। और O5 है, O5Q का मतलब है PQ का पिता है, यानी कि OK का पिता है। चलिए यही आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए JL की पुत्री है, J पुत्री है L की, J पुत्री है L की, L की पुत्री है J पुत्री है L की, ठीक है। LN बहन है,
एल और एन बहन है, एल एन की बहन है, एन की बहन है एल, ठीक है। चलिए एन ओ की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, ओ की पुत्री है, ओ की पुत्री है एन, ठीक है। अब बोला ओ के का पिता है, ओ पिता है किसका, ओ के का पिता है, ओ के का पिता, के यहां होगा, ठीक है। चलिए आपसे पूछा है कि क्या लास्ट में जे के से किस प्रकार संबंधित है, ये जे जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखो भाई भाई के बहन की पुत्री, तो ये क्या होगी, भांजी होगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देखना आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे मेन दिक्कत था, उसके बाद जो जैसे कहा था वो मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आठवां क्या है, आठवां है राखी की सगाई 10 से वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। यदि राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है, यदि राखी की मां की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी है, तो राखी की सगाई से समय उसकी मां की आयु क्या थी, वर्षों में आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर लो, मान लो राखी की वर्तमान उम्र, माना राखी की वर्तमान उम्र, राखी की वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान उम्र कितना है, एक्स, यक्स मान लो, ठीक है। राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी, तो 10 वर्ष पहले मतलब एक्स में से 10 घटा दो, ठीक है। 10 वर्ष पहले हुई थी और उस समय उसकी सगाई के समय उसकी आयु की 5/3 थी, उसकी आयु की 5/3 थी, ठीक है। तो यहां पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं भाई, यहां पे देखो 5x/3 हो जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई करते हो, 3x माइनस 30 बराबर 5x, ठीक है। यहां पे देखो कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 30 और x बराबर आ गया आपका 15, x बराबर 15 वर्ष, x बराबर 15 ईयर, ठीक है। x बराबर 15 ईयर, ये देखो राखी की वर्तमान उम्र निकल के आ गई 15, ठीक है। 15 सॉरी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो 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 क्या करोगे, 3 या 2x घटाओगे, ठीक है, 30 हो जाएगा ये, ठीक है, 30 और -10, ठीक है। कितना आ जाएगा 2x/5 और 10 और 5 दहाई 50, ठीक है। देखो भाई क्या होगा आंसर, फिर से देखते हैं, x -10 बराबर, ठीक है, x -10 बराबर x गुणे 5/3, ठीक है, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे ये 5 गुणे x है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है, 5/3 ही है ना, हाँ 30 हो जाएगा, ठीक, बराबर 5x है ही, ठीक है, 5x है ही, तो ये 3x उधर ले जाएंगे अगर जो हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर आपका 30 और x बराबर यहां से आ जाएगा आपका 15, 15 ही आ रहा है ना, चलो 15 ही आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे चले, अब देखो, अब राखी की मां की वर्तमान उम्र आपको निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि राखी की मां की वर्तमान उम्र उसकी आयु की दोगुनी है, यानी कि राखी की मां की वर्तमान उम्र 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो राखी की सगाई से के समय उसकी मां की आयु 30 में से आप अगर जो घटा दोगे 10 तो आपका 20 वर्ष निकल के आ जाएगा, ऑप्शन दिया नहीं है इसमें 20, कहां गड़बड़ हो रही भाई, कहां गड़बड़ हो रही है, x -10 बराबर x गुणे 5, सॉरी गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ कहां हो रही है, देखो यहां पे गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कहां हो रही है, थोड़ा गलत दिया है क्वेश्चन, ये 20 वर्ष सही आंसर होगा, ये 20 वर्ष सही आंसर होगा, 20 ईयर, ठीक है, 20 साल सही आंसर होगा, ठीक है, इसका 20 साल सही आंसर होगा। क्वेश्चन में गड़बड़ ये दिया है कि 3/5 होगा, ये 3/5 आप लगाओगे तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, वैसे जो आया है ये आंसर सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको आप 3/5 रख के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो सेंस, SENSE सेंस बनाया जा सकता है, यूजफुल USEFUL बनाया जा सकता है, ये बनाया FUELS बनाया जा सकता है। फुलनेस में देखोगे आपको डबल एल देखने को मिलेगा, जबकि यहां पे सिंगल एल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10वां, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा, बी की रैंकिंग क्रमांक क्या होती है 2, ए की 1 होती है, डी की 4, तो 4 3 7 ही तो लिखा है। चलिए देखते हैं, सैप को 19 लिखा है, एस की रैंकिंग 19 होती है, ए की रैंकिंग आपका कितना होता है PQRST, हाँ 19 होती है, ए की रैंकिंग 1 होता है और पी की रैंकिंग कितनी होती है, EJOT, पी की रैंकिंग कितनी होती है अल्फाबेट में, देखो पी की रैंकिंग आपकी 16 होती है, ठीक 16,
लेकिन इसको 9 लिखा है, कैसे 9 लिखा है भाई, देखते हैं भाई क्यों 9 लिखा है। बेड को 7 लिखा है, ये तो चलो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको 9 लिखा है, तो देखते हैं यहाँ पे 9 क्यों लिखा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अगर जो हम बात करें, अगर जो 19 को हम 1 प्लस 9 लिखें तो कितना हो जाता है, 9 10 हो जाता है। ठीक है, 10 हो जाता है, लेकिन अरे रुको 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 जी, चलो देखो इसमें क्या किया है चलो देखो 19 को अगर जो जोड़ोगे, देखो इसको हमने देखो यहाँ पे जोड़ा था तो 7 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 19 एक 20 और 16 36 होता है ना, तो 36 के अगर जो 3 प्लस 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही तो लिखा है, यही तो लिखा, लो भाई अब आपके समझ में आ गया। बी का क्रमांक 2, ए का क्रमांक 1 और एन का क्रमांक, एम का 13, एन का 14, 14 2 15 1 16, 16 16 को 1 प्लस 6 लिखोगे 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 प्लस 6 16 होगा ना, एन का 14 1 15 2 17 हो रहा, सॉरी ये 17 हो रहा, 17 और 17 को 1 प्लस 7 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो यहां पर 7 आया था ना, तो इसमें जोड़ने वाली झंझट ही नहीं थी, यहाँ पे 36 है तो 6 3 जोड़ लिया। तो ये तरीके देखो, अलग अलग तरीके प्रैक्टिस करने से ही तरीके इजाद होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को परस्पर बदलना है, बदलने से ये पूरा समीकरण सही हो जाएगा। ठीक, अभी गलत हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, जब भी देखना भाग वाले चिन्ह को बदलते हो ना, तो भाग वाला चिन्ह ऐसे तरीके से बदलेगा कि साफ साफ कट जाएगा। ठीक है, 9 कौन से चिन्हों को बदलने पे यहाँ पे 28 आएगा, देखो क्या गुणा और माइनस को बदलने पे सही हो जाएगा, यहाँ पे हम गुणा कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें। हाँ चलो पुटअप करके देख लेते हैं भाई, एक एक पुटअप करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पुटअप करके देखते हैं, हम ऑप्शन नंबर डी पुटअप करके देखते हैं। 9 गुणा की जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे भाग, ठीक, और उसके बाद 3 है प्लस ज्यो का त्यो 8, फिर भाग की जगह पे हम गुणा रख देंगे, ठीक, -7। देखते हैं इसको सॉल्व करके, ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 8 है ही, और गुणा 4 -7, 8 चौका 32, 32 प्लस 3 -7 35 -7 28 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये आंसर हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से आप पुटअप करके देखोगे। ठीक है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन लगाओगे तो आप मुजबानी ही कर सकते हो, मुजबानी ही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 28 बराबर आ गया इक्वल टू, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। 12 की बात करें, 12 की बात करें, इसको देखो, देखो क्या लिखा है, 4 स्टार 5 है प्रतिशत 3 है, इसको लिखा 8000। 8000 एक चीज मैं देख रहा हूं, 20 का क्यू करेंगे आपका 8000 हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहां से 20 बनेगा। ठीक है, देखो अगर जो हम 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 होगा, और इसका हम क्यू कर दें, क्या कोई दिक्कत है, यहां पे 8000 आ गया, नहीं ना, दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 2 गुणा 3 करें तो 2 गुणा 3 6 होता है, और ये स्क्वायर कर दे तो 36 हो जाता है। इसी प्रकार से 4 गुणा 3 हम 12 करते हैं, और इस ये 3 है तो क्यू कर देते हैं, तो 12 का क्यू करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 का क्यू करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्या होगा, 1728, ऑप्शन नंबर बी। समझ में ना आया तो बताओ, समझ में ना आया हो तो बताओ। चलिए आगे चले, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 क्या है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये कला वाले हैं, ये काला है, ये पेन है, ये नीला है, ये काला पेन है, ये त्रिभुज वाले काला पेन है, ये वाले आयत वाले पेन है, और ये वाले नीला पेन। आपसे पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, कितने पेन नीले हैं, तो पेन नीले हैं, ये वाला पेन है और ये वाला नीले हैं, ये वाला नीले हैं। ठीक है, कितने पेन नीले हैं, तो आपका ये 19 वाला भी पेन है, नीला है और पेन है, और 4 वाला भी आपका नीला है, पेन है। ठीक है, बाकी ये 16 वाला तो अलग हो जाए, ये तो पेन है ही नहीं, तो 19 प्लस कितना होगा 4, कितना होगा 23, 23 पेन नीले हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 पेन नीले हैं। ठीक है, कितने, 23 पेन नीले हैं। ठीक है, अगर जो पूछता कितने पेन नीले और काले दोनों तीनों हैं, ठीक है, तो 4 पेन हो जाता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए जो अलग है। खिलाड़ी टीम, खिलाड़ी से क्या बनता है टीम, तो मंत्री से क्या बनता है, इसका आंसर क्या होगा, सेना, मंडली, परिषद या जनसमूह। खिलाड़ी
टीम से बनता, खिलाड़ी से टीम बनता है और मंत्री से मंत्री परिषद बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मंत्री से मंत्री परिषद बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 से आपके 17, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। कपास, सरसों, मटर, तिल में से क्या डिफरेंट होगा? कपास, सरसों, मटर, तिल में से क्या डिफरेंट होगा? ठीक है, ध्यान रखना, कपास एक रेशेदार पौधा होता है, कपास एक रेशेदार पौधा होता है, और सभी जो होते हैं ये अनाज के अंतर्गत आ जाते हैं, और सभी अनाज के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 64 को 576 लिखा है, 64 को 576 लिखा है, 17 को 343 लिखा है। ठीक है, 17 को 343 लिखा है, और 32 को 36 लिखा है, 32 को 36 लिखा है, 27 को 196 लिखा है। यहां पे किस प्रकार से होगा? ठीक है, चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो 64 को 576, अगर जो देखें 576 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि 24 गुणे 24 होता है। अगर जो हम देखें 6 गुणे 4 का मल्टीप्लाई करें 24 हो गया, तो 24 गुणे 24 576 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 करें 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 1 गुणे 7 8 का स्क्वायर कितना करें? 343 होता, नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी होगा ना, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। चलिए आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा देखो ए के 12 है, जीवी 29 है। देखो ए के 12, ए का क्रमांक 1 होता है, के का क्रमांक 11 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा है 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया है। जी का क्रमांक 7 होता है, वी का क्रमांक 22 होता है, और 22 और 7 को जोड़ेंगे 29 हो जाता है। तो पी का क्रमांक और ओ का क्रमांक निकाल लोगे, ओ का क्रमांक 15 होता है और पी का क्रमांक कितना होता है? अल्फाबेट में पी का क्रमांक अगर जो बात करें MNO, ओ आपका 15 होता है, पी 16 होता है। ठीक, 16 होता है, 15 16 को जोड़ोगे 31 नहीं हो जाएगा, 31 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? मुझे लगता है सभी के समझ में, इतना तो आदत हो गया प्रैक्टिस करते करते, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, समझना पड़ेगा बाबू, एक बार वीडियो को और देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, कृतिका दक्षिण की ओर, अभी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में किसी को दिक्कत? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में किसी को दिक्कत? कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है, और फिर अपनी दाई ओर, दाई मतलब घड़ी की दिशा में मुड़कर 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है, और फिर अपनी बाई ओर मुड़कर, बाई ओर घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़कर 50 मीटर चलती है, पुनः बाई ओर मुड़ती है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में 30 मीटर चलती है। ठीक है, अब पूछ रहा अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? भाई कौन है, कौन है यहाँ पे? कृतिका। कृतिका यहां से चलना शुरू की थी, यहां पहुंच गई थी। ये डिस्टेंस 40 है, ये डिस्टेंस आप देखोगे 50 है। ठीक है, तो 50 40 90, 90 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कृतिका यहां से चली, यहां पहुंच गई, 90 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका 19वां क्या है? एक विशिष्ट कोड भाषा में हमने STUBBBORN, इसको क्या लिखा है? देखो इसको लिखा VUTAAOSP। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 अगर जो हम बांट देते हैं, ये 3 अलग बांट देते हैं, ये 3 अलग, ये 3 अलग, एक बी को ए लिखा है, यहाँ पे -1 किया गया है, -1 किया गया दोनों में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो हम शिपिंग में देखें, 3 को अलग बांट दे, इस 3 को अलग बांट दें, पी है डबल पी, पी के पहले क्या होगा? ABCDEFGHIJKLMNOP, यानी कि यहां पे आपका डबल ओ आएगा, वही आंसर सही होगा। क्या यहां पे डबल ओ आया है? 3 को छोड़े डबल ओ, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या यहाँ पे डबल ओ आया है? ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 हटा दो, 3 हटा दो, क्या यहाँ पे डबल ओ आया? ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 3 इधर करो, 3 इधर, यहाँ पे ये दोनों में से आंसर कोई ना कोई हो सकता है। चलिए मुझे आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एस के बाद टी आता है, सही है, यू के बाद वी आता है, टी के बाद यू आता है, सही है भाई, +1 किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं, SHI को हम यहाँ पे आई के बाद जे आता है, जे से शुरू होगा आपका आंसर, तो जे से ये शुरू ही नहीं है, टी से शुरू, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जहां पे आंसर मिले आपको वहीं पे पेन रोक के भैया ये आंसर होगा, हमको आगे नहीं करने की जरूरत है, हमारा टाइम बचेगा, हमारा जब कीमती टाइम बचेगा तो हम उसको और कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं 2 प्रतीक व चिन्हों को और संख्याओं, देखो वहां पर आपको चिन्हों को बदलना था लास्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पे संख्याओं को भी बदलकर सही आपको चिन्ह देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, ए को चेक करते हैं कि माइनस को जगह पे हम गुणा रखेंगे और 4 की जगह हम 5 रखेंगे। ठीक, चलिए 7 गुणा 6 + 5 - 4 बराबर 33 है। ठीक, 33 है। हम बदल के देखते हैं, सबसे पहले माइनस की जगह हम प्लस रखेंगे, माइनस की जगह हम गुणा रखेंगे, माइनस की जगह हम गुणा रखेंगे, और
गुणा की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक। और 4 5 को भी बदल देंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 5 करेंगे, बाकी सब का सब रहेगा, जो का त्यों रहेगा, ठीक है। देखते हैं क्या 33 आता है, देखते हैं 4 5 20 और 7 में से 1 गया 33 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो, ये आंसर नहीं होगा। बी को चेक करते हैं, गुणा और प्लस को बदल देते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे गुणा करते हैं, बाकी आपका 4 और 5 को बदलते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस और 6 ये 7, क्या ये देखते हैं, चेक करते हैं। 6 चौके 24, 24 प्लस 7 माइनस 5, 24 7 21, ये भी नहीं आ रहा आंसर, ये भी नहीं आ रहा आंसर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये भी नहीं आंसर आ रहा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चले, अब हम सी वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस को बदलते हैं, यहां पे माइनस यहाँ पे प्लस करते हैं, और 5 और 6 को बदलते हैं, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 करते हैं, बाकी ज्यों का त्यों रखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, 7 5 35, 35 माइनस 6 प्लस 4, 35 में से 6 29, 29 प्लस 4 33 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। जो तरीका मैंने लगाया ये तरीका आप यूज करोगे, गड़बड़ी नहीं होगी, जल्दी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यहां पे आपको बताना है, भाई पति पुरुष पे रिलेशन बताना है, ठीक है। भाई भी पुरुष होगा, पति भी पुरुष होगा, ठीक है। हो सकता है भाई भी पुरुष होगा, पति भी पुरुष होगा, क्या भाई पति नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर होगा, रिलेशन आपका बी बन सकता है, ठीक है। बी आपका रिलेशन बन सकता है, ठीक है। आपके भाई की भी तो कोई पत्नी होगी, तो वो भी पति हो सकता है ना। चलो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 है, नीचे दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, आपको बताना है वह सही अनुक्रम क्या होगा। अनुक्रम है 0.05 है, उसके बाद माइनस 0.1 दिया है, उसके बाद आपको बताना क्या होगा, ठीक। उसके बाद माइनस 0.4 दिया है, उसके बाद 0.8 है। यार यहाँ पे माइनस चल रहा है, यहाँ पे प्लस चल रहा है, फिर माइनस आ रहा है। अगर जो हम 0.05 में माइनस 0.05 का मल्टीप्लाई करें, क्या 0.01 नहीं हो जाएगा, है बताओ। सॉरी, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा और 0.1 हो जाएगा, ठीक। और फिर से यहाँ पे अगर जो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये 0. कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.2, और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.2, फिर 0.2 में हम क्या करें, -2 का मल्टीप्लाई करें, फिर से माइनस आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, माइनस 0. क्या होगा, 0.2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा 0.2, 0.2 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। -2 का मल्टीप्लाई करते गए, -2 का मल्टीप्लाई करते गए, ये आगे क्रमांक चलता गया, ठीक है। 23 की बात करें, मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है, ठीक है। मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल को कौन सा दिन है, 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है मिष्टी का जन्मदिन, ठीक है। अब बोल रहा है यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। उसी वर्ष की बात है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। सितंबर अक्टूबर, ठीक। चलिए यहां पे 27 के बाद देखो अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 3 दिन बचेगा, प्लस अप्रैल के बाद जून जुलाई, जून में 31, अप्रैल मई सॉरी अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च मई में 31, जून में 30 होगा, ठीक है। उसके बाद जुलाई में 31, अगस्त में 31 और प्लस, ठीक है, 31 30 प्लस आपका किस में, अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में कितना, 20 दिन, इसको जोड़ लो आप, कितना आएगा, 3 31 30 31 और आपका 20, कितना आएगा, सही जा रहा है ना। ये देखो 3 आपका हो गया, इसमें 3 दिन अप्रैल में, मई में आपका कितना दिन होता है, मई में आपका हो गया 31 दिन होता है, प्लस जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, ठीक। प्लस अक्टूबर की बात हो रही है, इसमें 20 दिन आपका, क्योंकि 20 तारीख को है। इसको आप जोड़ लो सबसे पहले, इसको जोड़ लो सबसे पहले, जोड़ने का काम करोगे कितना आएगा, 176 आएगा। अब 176 को 7 से भाग दे दो, ठीक है, क्योंकि हर 7वें दिन आपके दिन रिपीट होती है। जितना विषम संख्या आएगा उसी हिसाब से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, ठीक है, और 3 बचा, और 7 त्रिके 7 चौके 7 बचे 35, ठीक है। यानी कि आपका जो वो बन रहा, शेष बच रहा है, 1 बच रहा है, 1, यानी कि 1 शेष बच रहा है, यानी कि अगर जो गुरुवार था तो उसके अगले दिन होगा, यानी कि शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। ये देखो 27 अप्रैल को था, 27 अप्रैल 3 दिन बचा अप्रैल में, प्लस ये जो दिन है शेष महीनों वाले प्लस बीच, यानी कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चले, 24 की बात करें, यदि
चैंटेड को किसी कोड भाषा में हमने ये लिखा तो मई को क्या लिखेंगे, ठीक है। सी को हमने देखो CHANTED को हमने लिखा ZEX, ठीक है, और KQBA लिखा है। तो इसी कोड भाषा में मई को हम क्या लिखेंगे, क्या मई को क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे बात करें, डी के बाद ए आया, -3 क्रमांक पीछे गया, -3 क्रमांक, -3 क्रमांक, ये भी -3 क्रमांक, पता चल गया भाई। MAY 3 क्रमांक, -3 क्रमांक पीछे आ जाओगे, सब में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका JXV हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज 25 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, ठीक है, पूर्व की ओर 150 मीटर चलती है, ठीक है। अब बोल रहा है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, उत्तर की ओर मुड़कर 180 मीटर चलती है, ठीक। वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, 70 मीटर चलती है, ठीक। फिर अपनी बाई ओर घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़कर 180 मीटर चलती है, 180 मीटर चलती है। अब वो अपनी आरंभिक स्थान से कहाँ है, आरंभिक स्थान से कहाँ है, देखो यहां से चलना शुरू की थी, यहां से, और यहां पे पहुंच गई है, ठीक है, यहां पे पहुंच गई है, यानी कि यहां से ये दूरी 150 थी और ये दूरी 70, 150 में से 70 घटाओगे कितना होगा, 80, ठीक है, 80 मीटर, और ये दिशा इधर वाली कौन सी है, 80 मीटर, ये दिशा पूर्व है, 80 मीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 80 मीटर पूर्व, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल से आपकी क्लास टाइमली आपका लाइव चलेगा, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।